सेबी ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, क्योंकि पैसा तो है नहीं। पर इसको मैं बता दूं, जो हमारे लीडर लीगल एडवाइजर मतलब लीगल का काम जो देख रहे हैं, हमारी परसों जो बात हुई है 8 मई में एक सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है, 8 मई लगी हुई है। उसमें मामला क्या है कि जो हमारी प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में है, विदेश में, उसको वहां से लाने के लिए सेबी ने ये बताया था यहाँ की जनता का पैसे से वो प्रॉपर्टी बनाई गई है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का सुप्रीम कोर्ट है उसने मतलब यहाँ के निवेशकों की संख्या मांगी है। एक तो चुनावी लॉलीपॉप और दूसरा ये संख्या बल सेबी वालों को वहां पे दिखाना है, इसलिए ये आवेदन मांगे गए हैं। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ऑफलाइन अगर ये आवेदन लेंगे तो इनकी ये चोरी पकड़ में आ जाएगी कि वाकई में ये पैसा देना चाहते हैं कि केवल ये जो ऑस्ट्रेलिया में निवेशकों की संख्या दिखानी है उसके लिए ये इंतजाम कर रहे हैं। वो भी हमारा पैसा है, जो भी हमारी कंपनी ने वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई वो एक अलग का है, पर जो इनकी नीयत है वो साफ नहीं नजर आ रही है। बाकी हम कार्यक्रम एक और चालू कर रहे हैं। कल हमारी मनोज जी से भी बात हुई है, यहाँ का जो भी विधायक है उसके लेटर पैड पर या जो भी सांसद है या मेयर है पूरे उत्तर प्रदेश में हम ये योगी जी के लिखवा कर भेजना चाहते हैं कि जैसे हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में हर तहसील और ब्लॉक और हर वार्ड में एक केंद्र उन्होंने निःशुल्क खोला है कि आप आवेदन वहां पे कर सकते हो और 5 वहां पे कर्मचारी लगे हुए हैं। आज मैंने एक फेसबुक में वीडियो कल की न्यूज का डाला है, वो शायद आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने। वो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा निवेशक भाई 400-500 रुपए बर्बाद कर रहा है वो बर्बाद ना हो। अगर ऑनलाइन ही पेमेंट करता है तो आपके द्वारा फ्री में हो, एक बात। दूसरी, जो सर्वर धीमा चल रहा था उस पर रफ्तार आई है। मैं आज 2 वीडियो डालूंगा। जो कैफे वाले हैं उन्होंने बताया है कि नहीं कुछ सुधार आया है। कुछ लोग कहते थे कि बैठक में कुछ नहीं होता है, बैठक में बहुत होता है। जो आज नेशनल चैनल पे हमारा नाम नहीं आता था, आज हमारा नाम हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहीं की बैठक, यहाँ की बैठक माने पूरे देश में हमारी छोटी बड़ी बैठकें होती है, उसका कहीं ना कहीं असर गया है। मैं उन सीनियरों को फिर एक बार चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपका मैं सम्मान करता रहा हूँ, पर 30 अप्रैल के बाद में वही सम्मान मैं सूत्र ब्याज समेत ज्वालामुखी की तरह ये फटूंगा। आप साथ दो या ना दो, पर आपके माध्यम से इन पीड़ितों ने पैसा लगाया है। आपका अगर जमीन जग जाए 30 अप्रैल के पहले तो ठीक, और नहीं तो 30 अप्रैल के बाद वो आपकी जमीन नहीं बचेगी जहां पे आप खड़े रहने के लायक बचोगे। क्योंकि ये मैं नहीं, ये मेरी पीड़ा नहीं, ये उन निवेशकों की पीड़ा बता रहे हैं हम, क्योंकि बहुत दर्द है। उसको समझने की कोशिश करें और दबाव बनाएं। 8 मार्च को लखनऊ का कार्यक्रम है। कल हमारे जो राम सागर शुक्ला जी है वो बताएंगे। अगर कार्यक्रम लग जाएगा तो आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से खबर मिल जाएगी। और अगर 8 तारीख को लखनऊ नहीं गए तो 8 तारीख को दीप तिराहा निराला नगर जो पार्क है वहाँ पे पराग दूध डेयरी के बगल में, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कोई नारेबाजी नहीं होगी, केवल और केवल बैनर होगा और मानव श्रृंखला बनाकर हम लोग वहाँ पे खड़े होंगे कि जो भी वहाँ पे नेता बंधु आए, उनके पदाधिकारी आए, उनकी निगाह में हम लोग आए और चेता भी देंगे कि अगर अभी नहीं सुना तो ये कल बम फटेगा और उसका हर्जाना और खर्चाना आपको ही करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। बाकी जो सेबी ऑफिस में कार्यक्रम हम लोगों का हुआ, बहुत दबाव में थे, जैसा मनोज जी ने बताया। मैंने रिसीविंग ले ली है उस अधिकारी से विद मोहर सहित, आप सभी लोग देख सकते हैं।
ये मैंने जो 20 जो समस्याएं आ रही हैं, 20 समस्याएं जो लोगों की आई हैं और उनको मैंने लिख के दिया हुआ था, उस पर उन्होंने चर्चा की है। अगर 8 तारीख के पहले उन्होंने हमारे साथ में बैठक की, उनका जो चेयरमैन है या कमेटी के जो चेयरमैन है वो बैठक करते हैं तो ठीक, नहीं तो 8 तारीख को जैसा अगर शुक्ला जी बोलेंगे हम लोग वहाँ पे चलेंगे। एक बात और मैं दूसरी बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह पीड़ित हूँ, कोई सेविका मैं अधिकारी नहीं हूँ। बार बार आप हमसे वही प्रश्न करते हैं फोन करके, कृपया करके फोन ना करें, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी मैं कोई भी सूचना नहीं दे पाऊंगा। और जब मेरे पास कोई सूचना आती है मैं तुरंत उसको व्हाट्सएप या फेसबुक पे, चाहे रात में 2:30 बजे हो चाहे 3 बजे हो, मेरा मोबाइल ऑन रहता है और मैं जगता रहता हूँ, क्योंकि नींद नहीं आती है। आपको लग रहा होगा ये कम उम्र का लड़का और ये छोटी जगह पे बैठा हुआ है, पर आपको बता दूं आज आपके कानपुर शहर का नाम पूरे भारत में चल रहा है, हमारे माध्यम से नहीं, आप लोगों के ताकत के बदौलत आपके जिले का नाम पूरे भारत में चल रहा है। और उसमें आप सभी लोगों को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह से फोन आता है, तो थोड़ा मेरा भी ध्यान रखें। जैसे कोई सूचना आएगी आप लोगों को मैं बताऊंगा। और अभी मैं ये चाहूंगा कि पैसे ना बर्बाद करें, अभी ऑनलाइन आवेदन न करें, बहुत अच्छा रहेगा। मेरी यही कोशिश है कि मैं, अगर आप हम लोग हमसे या मेरी पार्टी से जुड़े हैं तो कोई पैसा बर्बाद ना हो, वो पैसा कहीं आपके आगे काम आए। और सरकार के माध्यम से योगी जी का भी कार्यक्रम हम लोग लेंगे, उनके चाहे जनता दरबार में हम चले, पर जो मांग हमें रखनी है कि फ्री में कैंप लगाए, तहसील ब्लॉक और हर वार्ड में हर जगह कैंप लगाइए और अपने आदमी बैठा लिए और आवेदन हमारा लीजिए। अगर ऑफलाइन नहीं करते हैं तो, नहीं तो पहली सर्वप्रथम हमारी मांग यही है कि हमारा ऑफलाइन आवेदन ले और इस ब्रांच से ही यहाँ पे मेरे पेपर जमा करें। आपके अधिकारी यहाँ पे बैठे, चाहे सेविक अधिकारी हो चाहे गवर्नमेंट का अधिकारी हो, और कोई अगर मदद लेना चाहते हैं तो बहुत भाई यहाँ पे हैं जो PSL के कर्मचारी हैं, आज भी बेरोजगार है, घरों पे बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों की तरफ से मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि वो यहाँ पे समय देंगे और हम आप मिलकर उनका खर्चा वहन करेंगे। अगर तैयार हो तो ताली बजाइए, आपका समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा तो हम इस चीज को आगे रख सकते हैं। क्योंकि अगर मेरा 35 लाख लगा है, अगर मैं 35,000 यहाँ पे बांट दूंगा तो मेरे को हर्ज नहीं है, होगा? बताइए। तो कहीं ना कहीं किसी आदमी का 1 लाख है, अगर 5,000 चला जाएगा तो 95,000 तो आएगा। यहाँ घूस नहीं देना है, क्योंकि वो जो कर्मचारी आएगा तो कहीं ना कहीं वो भी अपना कुछ नुकसान करके आएगा। इसलिए मैं और मेरा संगठन ये बात वहाँ पे रखेगा बड़ी मजबूती के साथ में। 8 तारीख का आप सभी लोगों को जैसा भी कार्यक्रम बनेगा आपको बताया जाएगा। और कल महाना जी से भी हमारी बात हुई है, पर आज क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ कार्यक्रम में वो बिजी थे, तो इसलिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। मैं अभी एक बार कॉल करता हूँ, अगर वो हमारे खाड़ेपुर एरिया में हुए, क्योंकि आज विकलांगों की साइकिल, ट्राई साइकिल बंटवानी थी। अनिल सिंह है हमारे NGO के प्रेसिडेंट, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, पर महाना जी को वहाँ पे 10 मिनट के लिए जाना था। मैं अभी बात करता हूँ, अगर है तो मैं ये चाहूँगा कि सारे लोग चले और एक एप्लीकेशन उनको भी बनाकर दे दिया जाए, ताकि अपने जो भी आपका लेटर पैड है उस लेटर पैड से एक प्रधानमंत्री जी और एक योगी जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, इन समस्याओं के लिए अवगत कराया जाए। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी, कानपुर। एक्चुअली जो भाई साहब ने सुझाव दिया हुआ है वो सराहनीय है, पर आज जो जिम्मेदार बने हैं, जो जिनको हम कहते हैं अपने गांव के भाषा में बड़ी अम्मा, तो आज बड़ी अम्मा हमारी सेठी बनी हुई है और उन्होंने जिम्मेदारी ली है
तो हम पहले 30 अप्रैल तक ये देख लेते हैं, उसके बाद में वो भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और अब हमारा पार्टी भी बन गई है, तो इसलिए अब मौसम भी गड़बड़ा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा मेन बिंदुओं पर चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे पीड़ित भाई और जो माताएं आई हुई हैं, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारी इस लड़ाई में, हम चाहेंगे अपनी लड़ाई, इस लड़ाई में, हमारी इस लड़ाई में जो ये संख्या बल आई है, कहीं ना कहीं रैलियों के माध्यम से ये सरकार तक सूचना जा रही है। और जो भी हमारी मीटिंग होती है, मैं हरबंस मोहल थाने में सूचना दे के आता हूँ, क्योंकि हमारे 10 मित्र हैं और 10 दुश्मन भी हैं। अब केस में हम लोग पार्टी बने, तो जितने लोग पार्टी बनेंगे उतने लोगों को कम से कम डेली या चुनाव कमेटी की जिम्मेदार होगी। और अगर हम लोग पार्टी पर जाते हैं तो कितने लोगों का पैसा तो मिलना 100% गारंटी मेरे विचार से सुनिश्चित हो जाएगा। और जो पार्टी नहीं बनेंगे, मेरे विचार से पैसा मिलेगा, लेकिन उनके प्रति न सेवा जिम्मेदार होगी और न ही कोई अन्य संस्था जिम्मेदार होगी। कारण कि सुप्रीम कोर्ट में जो पार्टी बनेगा वो अपनी बात कहने का सुप्रीम कोर्ट में मौका मिलेगा। और जो भी आदेश होगा, उस आदेश में उस व्यक्ति को भुगतान करने के लिए वह नाम के आदेश आएंगे। ये मेरा अपना विचार है और मैं खुद भी पार्टी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ग्रुप में कई लोग इकट्ठा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब बहुत महंगा होता है। अगर एक ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप के माध्यम से 20 सब में शेयर हो जाएंगे और सब लोगों के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाएंगे। और हम लोगों के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने का मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जानकारी आ जाएगी कि हम लोगों का इतना पैसा PSCM में होगा। और जो भी सुप्रीम कोर्ट आज नहीं, जब भी आदेश करेगा भुगतान, तो उसमें उन व्यक्तियों का मैं नाम के आदेश में आएगा, उसे इनका भुगतान। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इस तरीके का एक विचार बनाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग अपने लोगों में से इकट्ठा होके उसमें पार्टी बने, सुप्रीम को करके के माध्यम से, तो उससे उन लोगों का भुगतान होना मेरे हिसाब से 100% हो जाएगा और उनको अपनी बात कहने का के माध्यम से ये मेरा अपना सुझाव था। आप लोग विचार